दोस्तों, मैं सुदर्शन केंद्रा हिलवानी.com में आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जनपद के विकासखंड जखोली के न्याय पंचायत शिवरबांगर में। यहां का जो ग्राम पंचायत है दानकोट, उसके राजस्व मतलब यानी कि रेवेन्यू विलेज किमाणा में अभी हम मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत गाँव है। इस ग्राम पंचायत दानकोट के राजस्व विलेज किमाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। यहाँ पे लोग खेतीबाड़ी में धान की रोपाई करते हैं, गेहूँ, जो काफ़ी सारे दालें होती हैं। जो पहाड़ के हमारे अनाज हैं, जो मुख्य अनाज हैं, झंगोरा, कोदा, मारछा, यहाँ पे लोग उगाते हैं। भले आज के दौर में जो पुराने लोगों का कहना है कि जो खेती पहले होती थी वो अब नहीं हो पाती है। पहले लोग खेतों में ज़्यादा मेहनत करते थे। आज के दौर में हर जगह, चाहे उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जंगली पशुओं से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। जो जंगली पशु हैं वो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी इस किमाणा गांव के लोग खेतीबाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कैश क्रॉप की, जो नगदी फसलें, आलू यहाँ पे होता है, अदरक होता है, प्याज यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में लोग उगाते थे और उगाते भी हैं अभी। तो यहाँ के खेतीबाड़ी मतलब कि अगर पहले की बात की जाए तो यहाँ पे जो लोग थे कृषि पे पूर्ण तरह से डिपेंड थे। खेती बाड़ी में हमारे कोदू, झंगोरू, साटी भी होंदा, गेहूँ भी होंदू और प्याज भी होनू, साग सब्जी में आलू भी लगे यहाँ और लहसुन होंदी और गोभी गाभी तो बहुत ही कम लगना। दाल भी मतलब सब चीज़ बनी, भैंस होंदी, तोर, सोयाबीन, काला भट्ट, सब चीज़ होंदी। और हमारा गाँव में तो कोई यानी चीज़ नहीं जो नहीं उगती। संतरा बोला, अदरक बोला, मूली बोला, प्याज, आलू, सब चीज़। और साटी शेरू हमारे बहुत अच्छे जो बेटी नमता बहुत अच्छी। पर क्या कर यह जंगली जानवरों को बहुत आतंक हुएगी कुछ सालों भी। सुअर ओना और बंदर ओना, गोणी ओना, सब फसल हमारी कभी कभी नष्ट हो जाती। और गेहूँ की खेती तो हमारी बहुत अच्छी बनती, पर यह बारिश पर निर्भर। बरखा हुएगी तो मिली, नहीं हुए तो बहुत सूख पड़ दो। और पानी की अभी बहुत अच्छी सोचे, हमारा जल स्रोत बहुत अच्छा है। गांव का तीनों तरफ, चारों तरफ पानी पानी धारा है। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को हमारे पहाड़ और हमारे गांव बनाते हैं, और हमारे गांव पे जो चार चांद लगते हैं वहाँ के पौराणिक और पारंपरिक मकान। तो ये गांव है किमाणा, यहाँ पे भी जो हमारे बुजुर्ग जो घर बनाया करते थे, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी के पठालियाँ उसमें लगती थी, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आज भी मैं जब किसी गांव में जाता हूं, मुझे पुराने जब घर दिखाई देते हैं जो हमारे पूर्वज बनाते हैं, तो मैं उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता हूं। लेकिन आज के दौर में रख रखाव न होने के कारण काफ़ी मकान
टूट चुके हैं, जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरह के पौराणिक मकान है। 2 कमरे नीचे हैं, 1 कमरा ऊपर, जो दरवाजे लगे हुए हैं, इसमें शायद अंदर से ही सीढ़ी होगी इसमें, ठीक है। और आप ये आंगन देख सकते हैं, जैसे आज के दौर में हम टाइल्स का प्रयोग करते हैं तो ये बड़ी बड़ी पठालियाँ जो पत्थर होते थे, छापली भी इन्हें कहा जाता था, उसके हिसाब से ये लगे हुए हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस तरह का जो हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, इस तरह घर बनाते थे और काफ़ी खूबसूरत लगते थे। वर्तमान में काफ़ी मतलब परिवार यहाँ से जो है विस्थापित हो चुके हैं प्लेन के लिए। वर्तमान में मौजूद घरों में जो है ये 40-45 परिवार है। उनमें भी जो घर में हैं यहाँ, उनमें भी केवल 2-2 लोग हैं। सारे बच्चे लोग अमूमन बाहर अपनी सेवा योजना या अपनी उसके लिए बाहर पलायन कर चुके हैं क्या। और अधिकतर लोग बाहर नौकरी करते हैं। उनके बहुत सारों के बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई सरकारी में है, लेकिन ज़्यादातर बाहर ही हैं लोग। तो होटल लाइन में नहीं, होटल लाइन में भी ज़्यादा नहीं है। अमून सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस बहुत है, गवर्नमेंट सर्विस बहुत ज़्यादा है यहाँ। यहाँ की जनसंख्या, यहाँ मतदाता यहाँ मतदाता में 300-400 कुछ हैं यहाँ, 400 कुछ। गाँव तो बहुत खूबसूरत, हमारे यहाँ सब जाने सुविधा, जंगल की सुविधा, लकड़ी की सुविधा, घास की सुविधा, पानी की सुविधा। पानी को स्रोत बिल्कुल नज़दीक से, पास में 1 किलोमीटर दूर पर पूरे गाँव तक पानी जो उपलब्ध, गाँव तक या बेरा गाँव तक भी पानी जाते। अभी हमारा गांव 50% से कम हुई हम। हाँ, बहुत मतलब या कुछ 60 परिवार से, अब मुश्किल से 20 या 22 परिवार वाले। पलायन ज़्यादा, सब पलायन ज़्यादा, पलायन क्या हुआ कि लोग रोजगार आता है। हाँ, रोजगार है वजह से जो जेते भी बेर रोजगार मिले, सब अपना मकान बेर बना ली। ज़्यादातर लोग हमारे चंडीगढ़ में रहते हैं। और अब तो कुछ लोग जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, टीचर, सब देहरादून चल गए। तो यहाँ पे लोग पशुपालन भी काफ़ी करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास भैंसें हैं, गाय हैं, बैल हैं। लेकिन आज के जो पुराना दौर था, जब हमारे बुजुर्ग थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पशुपालन करते थे। मतलब कि एक परिवार में 3-3, 4-4 भैंसा होती थी, उसी तरह से गायें होती थी, बैल होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग पशुपालन से भी दूर हटने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी पशुपालन कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर उनके घर में दूध अच्छी मात्रा में होता है तो उसे आगे सप्लाई भी करते हैं। जैसे एक बुजुर्ग महिला से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम दूध आगे जो यहाँ स्कूल हैं, जो टीचर वगैरह रहते हैं, उन तक भी वो दूध पहुँचाते हैं। हमारी लगभग सब के भैंस छन। अब जो हमारा आज के इंटर कॉलेज तो पूछ लिया ये बेटी जन सब दूध न घी बोला, दूध बोला। हमार जो इथा भी महिलाएं छन, कोई या नहीं वालू जो का भैंसा नहीं वाला या गोर नहीं वाला, बाल बच्चा सब आप भैर छन। पर जो भी महिलाएं छन या कहता भी पूछ लिया, बूढ़ा हो जवान हो, सब आप भैंसा छन धरे के ना, घास न्यार से लेकर। बहुत अच्छा गाँव हमारो। अगर किमाणा गांव में देव कार्यों की बात करें तो यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन होता है, साथ ही नाग देवता का भी यहाँ पे नृत्य होता है, साथ ही बगडवाल नृत्य यहाँ पे होता है। उसी तरीके से काफ़ी देवी देवता यहाँ के लोग पूजते हैं। जिस तरह की अगर मेरी यहाँ की महिलाओं से बात हुई, उनका कहना है कि एक वन देवी है, उसकी भी वो पूजा करते हैं, जहाँ पे सभी महिलाएँ मिलकर पहुँचती हैं। जो इस गाँव की जो महिलाएँ हैं जो वन देवी की पूजा करती हैं, उसे कोरंका देवी कहा जाता है। और हम गाँव में पांडव नृत्य ಒಂದು पनो नाचदन और बगडवाल नाचदन, नाग नाचदन, एड़ी अछरी नाचदिन, सब चीज़ हमारे मंदिरों में ಒಂದು जागरण ಒಂದು सब चीज़ हो नमय स्वामीनाथ में वंजेगी, बस सब चीज़ हो जिथे भी देव कार्य हो सब चीज़ हो नमय। अच्छा, एक या परंपरा चे कि बण में जाता है महिला पूजा कर दी। हाँ हम बोण में कोई करें के देवी छे ना, तो जब बोण उल कटे मतलब पूरा महीना भरते का बात तो पूजा होनी ब्राह्मण द्वारा बोला जाना लो है। बता पूजा तो हलवा पूरी सब चीज बोण दू सिर्फ महिला जानी पुरुष भी ना, पंडित जी जनन खाली। हाँ, सब महिला जन जो उल काट दिन और भी जे सकते जो चीज की यो हम सोना में ना पूरा सोना में ना कीर्तन करना सब देवता मुझे क्या भी देवता छिन, देव देवता जथे छिन बोण से लेकर घर तक हम इथे के उतना कीर्तन करा कि कोई गाँव में अपना घर मुनि रहन मतलब सब लोग यहाँ रहन बटा और एक तय हमने कि मतलब जो जैन जान तो पिछने भी सब जान
ये जो है पुराने दौर की सीढ़ी है। जब मकान के ऊपरी कमरों में जाते थे तो इस तरह की सीढ़ियाँ होती थी। ये जो दरवाज़ा है, जो इसकी ये कारीगरी है, इस तरह की लकड़ी ना आज आपको कहीं मिलेगी और ना इस तरह की कारीगरी। कहा जाता कि खोली का गणेश का यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से उकेरा गया चित्र है। इसको जो हमारे पूर्वज होते थे, जो घर पे मेन दरवाज़ा जाने का होता था, उसमें गणेश की फ़ोटो लगाते थे। लेकिन गणेश भगवान भी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कोई तो आए, इस दरवाजे को खोल के इन सीढ़ियों से ऊपर जाए। तो दोस्तों, जो ये मकान है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जिन्हें अगर कहा जाए तो आज की जनरेशन इन्हें संभाल नहीं पाई है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कलाकृति इन मकानों में होती थी, किस तरह की कारीगरी होती। पत्थर को तराश कर इस मकान को बनाया जाता था। पत्थर मिट्टी का जो ये मकान होता था, ये हमारी एक शान कहे जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये वीरान होते चले गए हैं। इस किमाणा गांव में काफ़ी सारे पुराने मकान तो हैं, लेकिन वीरान हैं, सूने हैं, राह देख रहे हैं कि कोई तो इसमें रहने आए। बहुत दुख होता है जब हम अपने पुराने मकानों को छोड़कर ईंट सीमेंट के मकानों पे रहने लगते हैं। ये मकान राह देख रही होती है कि कभी इसे बड़ी मेहनत से बनाया गया था, लेकिन आज सूना सूना ये आंगन भी है। ये आंगन आप देख सकते हैं, इतना बढ़िया तरीके से इसे बनाया गया है कि आज के दौर में जिस तरह से टाइल्स लगती हैं, इस तरह के यहाँ पत्थर बिछे हुए हैं। घर की लोकेशन इतनी बढ़िया है कि आगे हरे भरे खेत हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। ये पूरा घर सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, राह देख रहा है किसी के आने की। इस समय हम किमाणा गांव में हैं और रात्रि प्रवास मैंने इसी गांव में किया है। तो रात्रि प्रवास जिनके घर में हमने किया वो यहाँ की ग्राम प्रधान परमिला देवी जी हैं, उनके घर में हमने निवास किया। तो जो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किमाणा जो ये क्षेत्र है, इसे कार्तिक स्वामी जी की भूमि कहा जाता है। यहाँ से क्रोच पर्वत काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। साथ ही यहाँ के लोगों के कार्तिक स्वामी के प्रति श्रद्धा काफ़ी है। उन्होंने यहाँ पे उसका एक अच्छा सा भव्य मंदिर बना रखा है। यह मंदिर है, एक देवी का मंदिर है, एक घनियाल देवता का मंदिर है, एक कार्तिक स्वामी का मंदिर है। बहुत बदलाव आ गए गांव में, बहुत बदलाव। पहले हमारे टाइम पर बहुत पुराने थे मंदिर, कहाँ थे, छोटे छोटे मंदिर थे। अब तो लोगों ने नए मंदिर का स्थापना कर दी। तो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण गांव है। हाँ, धार्मिक महत्वपूर्ण का। यहीं बगल में बसु केदार है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बस केदार एक पौराणिक मंदिर है, वहाँ बहुत पुराना मंदिर है, हमारे जन्म से पहले का मंदिर है। वहाँ हमने उस ऐसे ही देखा उस मंदिर को। आज मुझे 72-73 साल मुझे भी हो गए, हमने वो मंदिर को ऐसा ही देखा। बस केदार श्रद्धालु बहुत आते होंगे। हाँ, वहाँ बहुत आते थे, अब तो नहीं है, अब लोगों की श्रद्धा भी कम हो गई, पर पहले बहुत जाते थे लोग। अब तो मंदिर में इस सावन के महीने, माह के महीने बहुत जाते हैं लोग। इस किमाणा गांव की सबसे अच्छी खासियत यह है कि यहाँ के लोग बहुत ही संगठित हैं। यहाँ की महिलाएं आपस में मिलजुल के कार्य करती हैं। कोई भी देव कार्य होते हैं तो उन्हें मिलजुल के करते हैं। कल जब मैं यहाँ की महिलाओं से मिला कल शाम को, तो वो लोग जैसे माघ का महीना होता है, सावन का महीना होता है, तो उस दौरान अपने पूज्य आराध्य देव के यहाँ पर पूजा अर्चना कीर्तन वगैरह करती है।
जब हमारा गाँव माना ये मैं कीर्तन भजन होना तो हम सब महिलाएं एक जगह में बैठी थे कीर्तन भजन कर दा और जग जग लोग बुलाना छे न तो भी चल जाना। अपनी सभी माता बहनों के साथ कीर्तन में आया छे। हमारा कीर्तन मंडली बड़ी अच्छी चल दी। जब भी हम तब बुलाना चाहे कोई स्कूल में कार्यक्रम मनु कोई कीर्तन मनु हम बसु केदार मंदिर में जेते हैं अपन प्रोग्राम का ना रहना। तच अपर गाँव में जख भी देखा ना गाँव में एकता नीच से एकता हमारे गाँव में बहुत बढ़िया छ। गाँव कथा बदलियन तो हमें अच्छा पलायन हुए गया बेटे ना पर जो घर छ लोग ना तो में बहुत एकता छ। अभी तक यानी छ कि दुख छ सुख छ हमारे गाँव में बहुत एकता छ। बहुत ही खूबसूरत गांव है, लेकिन इस गांव में भी काफ़ी पलायन है। काफ़ी सारे परिवार यहाँ से पलायन करके भारी शहरों में जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, पहले धान ज़्यादा हुए थे कि अब हुए? राम मेरे पहले बात ही न कर पहले देता बीज ना रोटी खाना मुमकिन नहीं है हैं काम इतना सो गया रात बस नहीं जो। अच्छा, तो क्या चंद का आया था तब? ये रात 2-4 घंटा से रात में रात आया बांझ बेटी बोन बेटी लोग अगर मैं झूठ समझ सब समर्थन करब है तब गुना न तब हुन तोड़ा तब घर हो जाए मुठन तब रात में रोटी बनाई खाई रात में फिर सुबह मंदिर में उठा कूटू पीसू नहीं सब कूटन पीसना एक घर से तब फिर पूर्ण होना धान गए बाहर खाई फिर बांझ हो गए। बांझा तक का दूर जाना? बहुत दूर 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। हाँ, पहला लोगन और हमारा दौरान तो काफी सुख हुए 4 फुट पाल लोगों घास काटी भैंसा पाल 3-3 भैंसा रखी हमन भी और आजकल विच्छेदन कहेगा 2 कहेगा एक ही है कोई तो पलायन होगी जवान बुढ़े बुढ़े घर कौन सा। जब पुराना दौर में जब लोग रहे तो तब मनोरंजन ज्यादा साधन क्या था? कुछ भी नहीं छो ये पाखली लोग हैं आंगड़ी लोग कुंदड़ पर मूर्खला लोग बस चला साहब और कोई पैथर बेटे ना हम भी लोग गरीब आदमी चला कोई धोती सब बल धोती भली लगा नहीं तो पुरानी धोती धोए धात है हम भी जाना साहब मेला में और पहले हम अच्छा कखोल कनाली कखोल जंगोर कोदे रोटी बड़ो न अच्छा है लूण भी बल में शाने रंचो गारा रंचा ए मुड़ा मा भूमे न दौड़ दी गारा रंचा ने आरा बोना आ दिन लूण लिया बल अब क्या उन तेल है और स्वाद बुबा पहले कनाली परचो है कोदे रोटी कौन कूटबल है और गोथवानी रे कौन बनाबल और अब क्या अब ना चला ये प्रेशर पर दर सु 2 सीटी मानो हुएगी आज गैस हुएगी वो बर्मन पीड़ा हुएगी परसों हेलो में तो गैस हुई में तो वो काली है नहीं सकूँ है और अब तेल मेरे बुबा कैसे आज क्या बढ़ोना तो चौमीन बढ़ोना जरा मैं भी दी बात है चौमीन भी जब बढ़ोना और पहले हम अच्छा क्या बनाई तुम्हारो लो जरा पालेंगे भुज बनाई है कपलो पानी बनाई है और पहले क्या खाण छो क्या लाण छो ए पाखली लाना छे ना कमर पर पागड़ू बांधना छे ना आंगड़ी लाना छे ना गोल पर हांसुली लगोना गा हाथ पर धगुला लगोना खुट पर कड़ा लगोना गा नहीं लगोना आ झिंगोरी लगोना छे ए हाथ में क्या लाई क्या बच्चा पहुंची नहीं ए फसकला दे नाक पर नोतलो और बुलाक और अब ये कैसे बोलते मीर बोली यकते छेड़ी ले बाल पहिए तेरे सोना बनाए क्या काम न ससुरा काम न कुछ। तो जब हम इस गांव में पहुंचे तो यहाँ का जो राजकीय इंटर कॉलेज है काफ़ी अच्छी जगह पे उस इंटर कॉलेज को बनाया गया है। यहाँ पे लगभग सारी ही क्लासें चल रही हैं। यहाँ पे जो काफ़ी सारे छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी अच्छी है। पहाड़ी प्रवेश के हिसाब से दूर दूर के गांव के यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। तो आगे हम स्कूल के बच्चों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी बात करेंगे। Up, right, up, left, हमारे विद्यालय में छात्र संख्या 146 है,
जिसमें छात्राओं की संख्या ठीक है, छात्राओं की बालिकाओं की जो शिक्षा पे जो समस्याएं चल रही है, मैं उससे सभी को अवगत करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पर बालिकाओं की संख्या शिक्षा में तो ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं बालिकाओं से संबंधित है। जैसे विद्यालय में बालिकाओं के लिए एक विशेष टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। भवन की स्थिति की बात करें हम तो यहाँ पर हमारे विद्यालय में थोड़ा भवन की स्थिति खराब है। हमारे विद्यालय में विभिन्न विभाग भी बनाए गए हैं, जैसे कैरियर काउंसलिंग से संबंधित हम बालिकाओं को यहाँ पे बताते हैं कि आप आगे आगे कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हो। और इसके अतिरिक्त बाल सखा जैसी समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें हम बच्चों को बार बार ये रूबरू करवाते रहते हैं कि आप अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से चलाते रहिए। यहाँ पे मैं बालिकाओं की बात करूँ तो यहाँ पे विभिन्न गाँवों से बालिकाएँ आती हैं, जैसे हमारे सामने पे है कूड़ी, अदूली, ऊपर शूर से बालिकाएं आती है। और सर मैं एक बात बताना चाहूँगी आप सबको कि ये जो शूर गांव है, ये इसकी डिस्टेंस काफ़ी, और हमारी बालिकाओं को बहुत ही पैदल चल के यहाँ पे आना पड़ता है। और विभिन्न प्रकार के मौसमों में जो कठिनाइयाँ होती है उनका सामना करना पड़ता है। जैसे सर्दियाँ है, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, बच्चों को घर जाने में देर हो जाती है। बरसात का मौसम है सर, और स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है। शूर बांगर न्याय पंचायत के किमाड़ा गांव में हैं और यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज किमाड़ा में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ के कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे कुछ जानेंगे, उनका ज्ञान के भंडार को देखेंगे कि कितना ज्ञान बच्चों के पास है। बालिका आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मेघारान है। अच्छा, आपके जिलाधिकारी का नाम क्या है? श्री मयूर दीक्षित। श्री मयूर दीक्षित। बालिका आपका नाम? सर मेरा नाम कुमारी पूनम है। आपके विधायक कौन है? श्री भरत सिंह चौधरी हैं। श्री भरत सिंह चौधरी, गुड। आपका नाम क्या है? आयुष नेगी। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आपके बगल में कौन सी नदी बहती है? बगल में अगस्तमुनि। अगस्तमुनि, मंदाकिनी। मंदाकिनी। आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी। तो बालक आप बताइए, हमारा ये ब्लॉक कौन सा है? सर हमारा ब्लॉक सर हमारा ब्लॉक सर जखोली। जखोली ब्लॉक। तो बच्चों को लगभग जानकारी है, थोड़ा जब कैमरा आपके सामने होता है तो थोड़ा बच्चे शायद थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन लगभग जो बच्चों से बात की तो काफ़ी सारी जानकारी ने अपने क्षेत्र की हैं। और साथ ही जो ये किमाड़ा राजकीय इंटर कॉलेज है, बहुत ही खूबसूरत जगह पे स्थापित किया गया है। यहाँ पे साथ ही इसके नीचे आंगनबाड़ी केंद्र भी है, प्राथमिक विद्यालय भी है। आज अभी सुबह विद्यालय की प्रार्थना सभा चल रही है हमारी, जिसमें कि अभी इस समय पर हमारे छात्र छात्राएं जो हैं व्यायाम का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय में विभाग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां, चाहे वो आनंदम की है, चाहे वो व्यायाम की है, जिस तरह की भी गतिविधियां होती हैं वो सभी कराई जाती हैं। और विद्यालय में विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमारे विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया जाता है। और विद्यालय में 146 बच्चे हमारे पढ़ते हैं, 146 छात्र छात्राएं हैं और 20 कर्मचारी प्लस अध्यापकों का हमारा अपना स्टाफ है। सर विद्यालय में हमें विभाग की तरफ से वर्चुअल क्लासरूम के लिए सामान दिया गया है और 2 स्मार्ट क्लासेस के लिए हमें टेलीविज़न प्रोवाइड किए गए हैं। और हमारे विज्ञान वर्ग की जो पढ़ाई होती है वो स्मार्ट क्लास द्वारा ही हमारे अध्यापकों द्वारा कराई जाती है। और वर्चुअल क्लास में जो भी विभागीय कार्यक्रम होते हैं वो सभी कार्यक्रम छात्रों द्वारा उसमें प्रतिभाग किया जाता है। और हमारे जो वर्चुअल प्रभारी हैं श्री हनुमान सिंह नेगी जी, उनके देखरेख में ही वर्चुअल क्लासेस के सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। साथ ही जो स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस में हमारे यहाँ पर विज्ञान वर्ग के अतिरिक्त भी कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो कि जो ये तकनीकी शिक्षा है उसके आधार पर स्मार्ट क्लास में बच्चों को अध्यापन करवाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में हमारे यहाँ श्री शुक्ला जी हैं जो कि वर्चुअल ये स्मार्ट क्लासेस में अपनी स्मार्ट क्लासेस को चलाते हैं। 10th इंग्लिश की जो क्लासेस चलती हैं। और उसके अलावा भी कई और हमारे अध्यापक हैं जो कि स्मार्ट क्लास में जो भी उन्हें मैटर मिलता है तो उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस किमाणा गांव की कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए गांव में किसी नई कहानी के साथ।